नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत रीतकाल भाग 6 में रीतकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं को अब तक की सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, रीतकाल के अन्य काव्य प्रवृत्तियाँ एवं कवि। बात करें रीतकाल के अन्य काव्य कवि प्रवृत्तियाँ एवं कवि, तो इनमें अलग अलग प्रकार से आपको रीतकाल के जो काव्य हैं, कहीं पर आपको नित्य काव्य मिलेगा, तो कहीं आपको रीत काव्य मिल जाएगा, कहीं आपको वीर काव्य मिलेगा, भक्ति काव्य मिलेगा, संत काव्य आपको मिलेगा, और संत में प्रेम काव्य भी मिलेगा, और राम काव्य तथा कृष्ण काव्य भी मिलेंगे। तो इन सब पहलुओं को हम लोग देखेंगे। बात करें नित्य काव्य की, तो नित्य काव्य में आपने क्या देखा कि रीतकाल के प्रमुख नित्यकार कवि जो निम्नलिखित है, ठीक है ना। थोड़ा सा तेजी से हम लोग इसको देखेंगे। बात करें गिरधर कबीराय की, तो गिरधर कबीराय ने 1722 ईस्वी में, जो कि एक भाट जात के थे, तो इनका जन्म 1722 में हुआ था, और स्फुट कुंडलिया इन्होंने रचना लिखी थी। तो आप दिमाग में रख लीजिएगा, गिरधर कबीराय क्या 1722 में पैदा हुए, भाट थे, है ना। गिरधर भाट क्या करते थे, स्फुट कुंडलिया करते थे, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। आगे है सम्मन। बात करें जन्म 1777 ईस्वी में हुआ, ब्राह्मण थे, तो सम्मन ब्राह्मण क्या करते थे, दोहा, स्फुट दोहा और पिंगल काव्य भूषण इनकी रचना है। तो क्या करते थे सम्मन ब्राह्मण, क्या करते थे, एक तो स्फुट दोहा करते थे, दूसरा पिंगल काव्य भूषण करते थे, ठीक है। आगे है बैताल कवि। तो बात करें बैताल कवि का जन्म 1782 ईस्वी में हुआ। ये जात के बंदी जन थे और स्फुट कुंडलिया लिखते थे, ठीक है ना। तो बैताल क्या थे, बंदी होकर के क्या करते थे, स्फुट की कुंडलिया लिखते थे, दिमाग में रखिएगा। आगे है दीनदयाल गिरी। 1802 में इनका जन्म हुआ, 1858 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। जात के गोसाई थे, और इन्होंने क्या रचनाएं लिखी, अन्योक्ति कल्पद्रुम, अनुराग बाग, बैराग दिनेश, विश्वनाथ रत्न, दृष्टांत तरंगड़ी। कैसे दिमाग में रखे, देखिए जो दीनदयाल है ना, तो दीनदयाल क्या करते हैं, एक तो अन्योक्ति कल्पद्रुम, कल्पद्रुम दीनदयाल का, अनुराग का बाग दीनदयाल का, बैराग का दिनेश दीनदयाल का, और विश्वनाथ का रत्न, विश्वनाथ रत्न कौन, दीनदयाल, और दृष्टांत तरंगड़ी कौन करते हैं, दीनदयाल करते हैं। इसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं बैताल। तो बैताल ने क्या किया, सभी कुंडलियों की रचना जो है विक्रम को संबोधित करते हुए लिखा हुआ है, ठीक है ना। आगे देख पा रहे हैं आप वीर काव्य। आज थोड़ा सा स्पीड हम लोग तेज रखेंगे। तो वीर काव्य की बात करें, तो वीर रीतकाल के प्रमुख प्रबंध वीर काव्य रचनाकार निम्न हैं, जिनमें लाल कवि, जिनका नाम गोरेलाल था, इन्होंने छत्र प्रकाश, ठीक है ना। तो देखिए रंग गोरा रखना है ना, तो छाता रख लीजिए, छत्र रख लीजिए, ताकि प्रकाश से बचाए। तो छत्र प्रकाश, गोरेलाल, लाल कवि, छत्र प्रकाश, ठीक है ना। सूदन, सुजान चरित। देखिए जो सूदन है ना, वो बिल्कुल उनका चरित्र क्या है, सुजान चरित, सूदन सुजान चरित, ठीक है ना। आगे है खुमान यानी कि मान, क्या करते हैं, खुमान मान, नरसिंह चरित और लक्ष्मण शतक, ठीक है ना। तो भाई देखो, आपको मान सम्मान कब मिलेगा, जब आपका चरित्र बिल्कुल नरसिंह की तरह होगा और लक्ष्मण की तरह होगा, शतक लगाएंगे तो आपको खूब मान होगा, खूब सम्मान होगा, ठीक है ना। आगे है जोधराज हमीर रासो, ठीक है ना। तो दिमाग में कैसे रखें, तो देखिए जोधा क्या होता है, बिल्कुल हमीर होता है, अमीर मीर 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 हमीर, ठीक है ना। तो जोधा हमीर, ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। आगे है बंकीदास की बात करें, तो सूर छत्तीसी और वीर विनोद। तो बंकी क्या कर रहा है, बोले सूर छत्तीसी और वीर विनोद कर रहा है, ठीक है ना। आगे आ गया भक्तिकाल में आप संत काव्य को देखेंगे। संत काव्य में एक नाम आपको मिलता है यारी साहब, जिनका मूल नाम था यार मोहम्मद था। ये बाबरी संप्रदाय में प्रसिद्ध संत थे, ठीक है ना। और दरिया साहब की बात करें, तो दूसरे दरिया साहब आप देखेंगे 1664 1780 ईस्वी में, 1664 में इनका जन्म हुआ, 1780 में इनकी मृत्यु हो गई थी। मूलतः बिहार के रहने वाले थे। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो ज्ञान दीपक और दरिया सागर, ठीक है ना। वैसे भी आप कहते हैं ज्ञान का दरिया है, तो ज्ञान दीपक का दरिया है, और दरिया सागर आप देख ही रहे हैं, दरिया सागर कौन, दरिया साहब ने लिखा, दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखें जगजीवन दास। बात करें जगजीवन दास का, तो इनका जन्म 1670 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1761 ईस्वी में हुई, और ये दादू दयाल के शिष्य थे तथा सत्यनामी, जो यानी कि सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो दिमाग में रख लीजिएगा, ये प्रश्न बन सकता है कि सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो जगजीवन दास, ठीक है ना, दिमाग में रख लीजिएगा। बात करें जगजीवन दास के जो मुख्य शिष्य थे, जिनका नाम था गोविंद साहब, भीखा साहब और पलटू साहब, इनके मुख्य
शिष्य थे जगजीवन दास के, है ना। कौन? एक तो गोविंद साहब थे, दूसरे भिखा साहब थे, तीसरे पलटू साहब थे, ठीक है ना। अब बात करें सतनामी संप्रदाय की जो प्रधान गद्दी है वो बाराबंकी जिले के कोटवा नामक स्थान पर पड़ती है, ठीक है ना। इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। अब जगजीवन दास की प्रमुख जो रचनाएं हैं, जिनमें पहली रचना है प्रथम ग्रंथ जगजीवन का प्रथम ग्रंथ, ज्ञान प्रकाश जगजीवन का ज्ञान प्रकाश, शब्द सागर जगजीवन का शब्द सागर, आगम पद्धत जगजीवन की आगम पद्धत, महाप्रलय जगजीवन दास, ठीक है ना, दिमाग में रखिएगा। प्रेम पंथ जगजीवन दास और अघ विनाश जगजीवन दास, ठीक है ना। तो यानी कि जगजीवन दास आप लगा लीजिएगा और इनकी रचनाओं को याद करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। आगे है चरणदास, जो कि 1723 में इनका जन्म हुआ और 1782 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इन्होंने चरणदासी संप्रदाय का भी प्रवर्तन किया है, तो चरणदास चरण संप्रदाय, ठीक है। आगे चरणदास ने अपना गुरु सुखदेव मुनि को मानते हैं, ठीक है ना। तो चरणदास का गुरु कौन था? तो आप कह सकते हैं सुखदेव मुनि थे। चरणदासी संप्रदाय की कुल 52 शाखाएं हैं, यानी कि इनके 52 शिष्यों ने स्थापित किया था, ठीक है ना। अब इनके प्रमुख ग्रंथ कौन है? अमर लोक अखंड धाम वर्णन, अष्टांग योग, ज्ञान सूर्योदय, धर्म जहाज, पंचोपनिषद, ब्रज चरित्र और ब्रह्म ज्ञान सागर शब्द, भक्त सागर और मन भी, है ना, मन विकृतिकरण, गुटका सार और योग संदेह सागर, भक्ति पदार्थ, ठीक है ना। तो दिमाग में रख लीजिएगा मोटी मोटी बातें कि चरणदास के 52 शिष्य थे, इन्होंने 52 शाखाएं स्थापित की। इनकी रचनाएं हैं अमरलोक अखंड धाम चरणदास में, आखंड अष्टांग योग तो चरणदास कर सकते हैं, ज्ञान का सूर्योदय चरणदास, धर्म का जहाज चरणदास, पंचोपनिषद चरणदास, ब्रज चरित्र चरणदास का, ब्रह्म ज्ञान सागर चरणदास, भक्त के सागर चरणदास, ठीक है ना, मन विकृतिकरण और गुटका सार चरणदास, है ना, योग संदेह सागर चरणदास का और भक्ति पदार्थ किसका? चरणदास का, दिमाग में रख लीजिएगा। आगे हैं शिव नारायण जी, जिनका जन्म 1716 में, मृत्यु 1791 ईस्वी में हुआ। इन्होंने शिव नारायणी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, ठीक है ना। और शिव नारायण के ने संत दुख हरण दास, ठीक है ना, को अपना गुरु स्वीकार किया था, ठीक है ना। बात करें शिव नारायण की जो सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है गुरु अन्यास है, शिव नारायण का गुरु अन्यास, ठीक है ना। बात करें तुलसी साहब की तो 1760 ईस्वी में, 1884 में इनकी मृत्यु हुई। मूल नाम इनका था श्याम राव था। ये स्वयं को गोस्वामी तुलसीदास का अवतार मानते थे, तो दिमाग में रखिएगा। तुलसी साहब 1760, 1884 में मृत्यु हुई, मूल नाम श्याम राव था, स्वयं को क्या करते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी का अवतार मानते थे, ठीक है। चलिए आगे बात करें, तुलसी साहब ने हाथरस, जो कि अलीगढ़ में पड़ता है, साहब पंथ का प्रवर्तन किया। तो साहब पंथ का प्रवर्तन किसने किया है? तुलसी साहब ने किया है। अब तुलसी साहब की प्रमुख रचनाएं घट रामायण, रत्न सागर, शब्दावली और पद्म सार। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि घट रामायण तुलसी साहब, रत्न सागर तुलसी साहब, शब्दावली तुलसी साहब, पद्म सार तुलसी साहब की रचना है, ठीक है ना। अब अन्य संत आप देखेंगे, बात करें संत कवि गुरु तेग बहादुर सिंह, आदि ग्रंथ इन्होंने लिखा है, जो कि गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है, तो ठीक है ना। तो देखिएगा आदि ग्रंथ गुरु तेग बहादुर गुरुमुखी लिपि में। आनंद घन की बात करें तो आनंद घन 24 और आनंद घन 72, दिमाग में रखिएगा। आनंद घन ने क्या किया? आनंद घन 24 लिखा और आनंद घन 72 लिख दिया। अक्षर अनंत की बात करें तो अक्षर अनंत ने सिद्धांत बोध, ध्यान योग, विज्ञान योग, राजयोग, विवेक दीपिका और अक्षर अनन्य योग। तो देखिए जो अक्षर है ना, अक्षर योग कराता है। कितना योग? एक तो ध्यान योग, विज्ञान योग, राजयोग, ठीक है ना। तो 3 योग कराया, ध्यान, विज्ञान, राजयोग, और सिद्धांत का बोध करा दिया, 4 रचना हो गई। विवेक की दीपिका जला दिया अक्षर ने, तो 5 रचना हो गई। और अनन्य 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 से अनन्य हो गया, अनन्य प्रकाश, ठीक है ना। आगे है प्राणनाथ। प्राणनाथ ने मार्फत सागर, क्यामतनामा, सिद्धि भाषा और सागर श्रृंगार तथा कीर्तन रचना लिखी। खुलास संबंध और खेल बात इनकी रचना है। षड ऋतु इनकी रचना है, कलश इनकी रचना है और राग ग्रंथ, राम ग्रंथ इनकी रचना है। देखिए बात करें प्राण की, तो प्राण मार्फत से निकल जाए तो अच्छी बात है, मार्फत सागर प्राणनाथ का। क्यामत
नमा है तो प्राण, प्राण प्राणनाथ बचाए। सिद्धि, सिद्धि प्राण की होती है। सागर श्रृंगार प्राणनाथ। कीर्तन प्राण के लिए होता है। खुलास प्राण के लिए होता है। संबंध प्राण के लिए सब कुछ है। खेल बात प्राण के लिए है। ऋतु, षड ऋतु प्राण के लिए है। और कलश प्राणनाथ का, राम ग्रंथ प्राणनाथ का। ठीक है। अगले जो रचनाकार हैं वो है धरणीदास। बात करें तो प्रेम प्रकाश और रत्नावली। ठीक है ना, दिमाग में रखिएगा। धरणी ने क्या किया? प्रेम प्रकाश और रत्नावली ग्रंथ लिखा। ठीक है। आगे है बुला साहब, शब्द रसायन। बुला साहब शब्द रसायन। दयाबाई ने ग्रंथ नहीं लिखा। सहजोबाई की बात करें, सहज प्रकाश। सहजोबाई, सहज प्रकाश। शिवदयाल की बात करें तो स्वामी जी महाराज। स्वामी जी महाराज कौन? शिवदयाल। ठीक है। आगे है गुरु तेग बहादुर सिंह, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे। ठीक है। इसका बात करें, दयाबाई और सहजोबाई संत चरणदास की शिष्या थी और दोनों चचेरी बहनें थीं। ठीक है ना। शिवदयाल की बात करें तो राधा स्वामी सत्संग के प्रवर्तक हैं। ठीक है, ये भी दिमाग में रखिएगा। आगे प्रेमाख्यान काव्य देखिए। शेख निसार की बात करें तो मूल नाम गुलाम असलम था। ये मुगल बादशाह आसुफदौला के समकालीन थे। ठीक है ना। और शेख निसार ने 1790 ईस्वी में अवधि में यूसुफ जुलेखा, ध्यान रखिएगा, यूसुफ जुलेखा नाम से प्रेमाख्यान लिखा था। शेख का यूसुफ जुलेखा, शेख का यूसुफ जुलेखा, यानी कि शेख निसार ने यूसुफ जुलेखा लिखा था, जुलेखा। ठीक है ना। चलिए आगे हैं सूरदास, गुरदासपुर के निवासी थे। उनके पिता का नाम था गोवर्धन दास, इसे भी दिमाग में रखिएगा। सूरदास की बात करें, सूरदास ने सन 1657 ईस्वी में नल दमन प्रेमाख्यानक काव्य की रचना की है। ठीक है ना। तो नल दमन प्रेमाख्यानक कौन? सूरदास ने कब? 1657 ईस्वी में लिखा है। ठीक है ना। आगे एक रचना देख पा रहे हैं, दुख हरण दास का मूल नाम मनमोहन मनोहर था और ये संत कवि मलूक दास के शिष्य थे, इसे भी दिमाग में रखिएगा। और दुखहरण की एक रचना है ना, जो कि 1669 ईस्वी में लिखी गई थी, जिसका नाम है पुहपावती। ठीक है ना, जो कि प्रेमाख्यानक काव्य में लिखा गया है। ठीक है। अब आगे अन्य सूफी की बात करें तो एक कवि है केसी माधवानल नाटक इन्होंने लिखा। केसी माधवानल नाटक लिखा। दामोदर की बात करें, दामोदर जी ने भी माधवानल नाटक लिखा। तो केसी और दामोदर ने क्या किया? माधवानल नाटक लिखा। ठीक है ना। हंस की बात करें, हंस चंद कुंवरी बात, चंद कुंवरी बात, तो हंस क्या है? चंद कुंवर की बात लिखता है। जनकुंज की बात करें तो उषा चरित जनकुंज ने लिखा। चतुर्भुज दास की बात करें तो मधुमालती लिखा। चतुर्भुज चारों तरफ मधु है, मधु है। ठीक है ना। सेवाराम नल दमयंती चरित लिखते हैं। ठीक है ना। आगे देखेंगे कि जीवन दास नागर ऊषानिरुद्ध, मुरली दास ऊषानिरुद्ध और रामदास ऊषानिरुद्ध। कहने का आशा है कि ऊषानिरुद्ध नाम से 3 सूफी कवियों ने लिखा है, जिनमें जीवन दास नागर ने, मुरलीदास ने, रामदास ने। तो जीवन मुरली और रामदास, जीवन मुरली रामदास, है नहीं है? तो राम जीवन, जीवन क्या है? मुरली है, राम का दास, राम का दास रामदास, मुरलीदास, जीवन दास सागर। ठीक है। आगे देखेंगे राम काव्य की बात हम लोग करें तो ऋतकाल में कुछ महत्वपूर्ण राम काव्य भी लिखे गए हैं, जिनमें आप पहला देख पा रहे हैं जानकी रसिक शरण की अवध सागर और अष्टयाम प्रसंग। ठीक है ना। दूसरा है भगवंत राय खींची रामायण और हनुमंत पचीसी। तो दिमाग में रखिएगा कि भगवंत राय खींची रामायण हनुमंत पचीसी, भगवंत राय खींची रामायण हनुमंत पचीसी, जानकी रसिक शरण राम अवध सागर अष्टयाम प्रसंग, अवध सागर अष्टयाम प्रसंग, दिमाग में से रखिएगा। ठीक है। आगे बात करें हम लोग जनक राज किशोरी शरण की, तो सीताराम सिद्धांत मुक्तावली, सीताराम रस्तरंगड़ी, जानकी करुणाभरण और रघुबर करुणाभरण। तो देखिए यहाँ पे जनक राज का, तो भैया जनक राज की 2 चिंता थी। एक तो सीताराम सिद्धांत मुक्तावली, दूसरा सीताराम रस्तरंगड़ी। दूसरी क्या थी? दूसरी करुणाभरण थी, करुणाभरण। तो जानकी करुणाभरण, रघुबर करुणाभरण। तो दिमाग में रखिएगा, जहाँ पे देखिएगा जनक राज, तो जनक राज को सीताराम, यानी कि सीताराम सिद्धांत मुक्तावली, सीताराम रस्तरंगड़ी, जानकी भरण और रघुवर भरण, यानी कि भरण। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, आसानी से बैठ जाएगा। ठीक है। आगे है नवल सिंह। बात करें नवल सिंह की, तो नवल सिंह की रचना है रामचंद्र विलास, आल्हा रामायण, अध्यात्म रामायण, रूपक रामायण, सीता स्वयंवर, राम विवाह खंड, नाम रामायण, रामायण सुमरिनी और मिथिला कांड। ठीक है ना। तो देखिए नवल क्या है? नवल ने खूब रामायण लिखा। कौन रामायण? आल्हा रामायण, आल्हा में रामायण लिखा।
अध्यात्म रामायण लिखा, रूपक रामायण लिखा, है ना, और कौन, नाम रामायण लिखा, रामायण सुमरनी लिखा, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा कि 2 2 4 इन्होंने रामायण लिख डाला, ठीक है ना, तो 4 रामायण लिखा। आगे रामचंद्र विलास लिखा इन्होंने, ठीक है ना, राम विवाह खंड लिखा, मिथिला खंड इन्होंने लिखा, ठीक है ना, रामायण सुमरनी लिखा, सीता स्वयंवर लिखा। इसे दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से बैठ जाएगा, ठीक है। आगे है विश्वनाथ सिंह, आनंद रघुनंदन नाटक और रामचंद्र की सवारी, 2 लिखते हैं। विश्वनाथ ने क्या लिखा, आनंद रघुनंदन और रामचंद्र की सवारी, ठीक है। आगे है रामप्रिया शरण सीतायन, राम की प्रिया कौन है, सीतायन है, सीता, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। रसिक अली की बात करें तो षड्ऋत वाले, षड्ऋत पदावली, होरी, अष्टयाम और मिथिला बिहार, ठीक है ना। तो रसिक क्या करता है, षड्ऋत में पदावली लिखेगा, होरी लिखेगा, अष्टयाम और मिथिला के बिहार लिखता है, ठीक है। आगे है सूरज राम पंडित, जैमिनीपुर की पुराण भाषा, जैमिनी पुराण कौन, सूरज राम पंडित, ठीक है ना। कृपा निवास की बात करें तो भावना 25, समय प्रबंध और माधुरी प्रकाश और जानकी सहस्त्र नाम, ठीक है ना। तो कृपा कहाँ निवास करे, बोले कृपा तो भावना में कृपा हो, समय के प्रबंध में कृपा हो जाए, माधुरी प्रकाश में कृपा हो जाए और जानकी सहस्त्र नाम में कृपा हो जाए, यानी कृपा निवास। आगे है मधुसूदन, रामाश्वमेघ की रचना मधुसूदन ने किया। और जानकी शरण की बात करें तो सिया राम रस मंजरी, ठीक है ना, सिया राम रस मंजरी जानकी ने लिखा, ठीक है। आगे बात करते हैं बाल अलीजू, तो इन्होंने क्या लिखा, नेह प्रकाश। गोकुलनाथ की बात करें तो सीताराम गुड़ारड़व इन्होंने लिखा। मनियार सिंह की बात करें तो मनियार सिंह ने हनुमत छबीसी और सौंदर्य लहरी तथा सुंदरकांड लिखा। तो लिखिएगा, मुनियर जो होता है ना, हनुमत छबीसी, सौंदर्य लहरी और सुंदरकांड लिखता है, ठीक है। आगे है ललूक दास, सत्युप खान कौन लिखता है, बोले ललूक दास लिखते हैं, ठीक है ना। आगे है गणेश की बात करें तो वाल्मीकि रामायण श्लोक प्रकाश, है ना। वाल्मीकि रामायण ने क्या किया, वाल्मीकि रामायण ने श्लोकार्थ प्रकाश किया और हनुमत 25 गणेश ने लिखा, ठीक है ना। आगे है प्रेम सखी की बात करें तो राम तथा सीता जी की नक्श वर्णन किसने किया है, प्रेम से सखियों ने किया है, ठीक है। आगे है विश्वनाथ सिंह कृत, जो आनंद रघुनंदन को कई विद्वानों ने हिंदी का प्रथम नाटक माना है। कृपा निवास ने 28वीं शताब्दी में के अंतिम चरण में रामायण सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। प्रेम सखी जिनका मूल नाम था बक्सी हंसराज श्रीवास्तव था, तो प्रेम सखी का मूल नाम था बक्सी हंसराज श्रीवास्तव, ठीक है। आगे देखिए कृष्ण काव्य की बात हम लोग करें तो कृष्ण काव्य में कुछ रीतकाल के चरित्र प्रमुख प्रबंध कृष्ण लिखे गए हैं। क्या देख रहे हैं, गुमान कवि कृष्ण चंद्रिका 1781 ईस्वी में, और आपने देखा भी है कि इन्होंने क्या किया, रामचंद्रिका के प्रतिस्पर्धा में गुमान कवि ने क्या किया, कृष्ण चंद्रिका लिखा था, ठीक है ना। नैसत काव्य और छंदा टवी, तो दिमाग में रख लीजिएगा, गुमान है किस पर, कृष्ण चंद्रिका पर, नैसत काव्य पर और छंदा टवी पर गुमान है, यानी कि गुमान मिश्र की रचनाएं हैं, ठीक है ना। ब्रजवासी क्या करते हैं, बोले ब्रजवासी दास क्या करते हैं, ब्रज में विलास करेंगे। ब्रजवासी कहाँ विलास करेंगे, ब्रज में विलास करेंगे। कवि मंचित की बात करें, कृष्णायन और सुरभिदान लीला, कवि मंचित करते हैं। गुमान मिश्र की बात करें, गुमान मिश्र ने हर्षकृत जो है नैसत काव्य का अनुवाद किया है, किसमें, ब्रजभाषा में। तो गुमान मिश्र ने हर्ष की जो रचना है नैसत काव्य, इसका अनुवाद ब्रजभाषा में किया है, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। आगे देख पा रहे हैं रीतकाल में रचित मुक्तक शैली में रचित कृष्ण काव्य अग्र अंकित हैं, जिनमें रूप रसिक देव निम्बार्क संप्रदाय में है, गुरु हरिव्यास देव हैं। इन्होंने क्या किया, लीला विंशति 1730 में लिखा, हरिव्यास यशामृत लिखा, नित्य विहार पदावली लिखा, बृहत उत्सव मणिमाला लिखा, मनोरथ, है ना, ये रचनाएं इन्होंने लिखी है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि रूप रसिक देव ने क्या लिखा, लीला विशद, हरिव्यास यशामृत, नित्य विहार पदावली लिखा और बृहत उत्सव मणिमाला इन्होंने लिखा है। नागरीदास की बात करें तो नागरीदास जिनका नाम सावंत सिंह था, इन्होंने क्या किया, मनोरथ मंजरी लिखा और इश्क चमन लिखा, जुगल रस माधुरी लिखा, फाग विलास लिखा, रास लता लिखा और फाग बिहार लिखा। इसके अलावा रसिक रत्नावली भी इन्होंने लिखी है, इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। आगे है अलबेली अली, बात करें अलबेली अली जो कि है ना विष्णु स्वामी
इनके संप्रदाय इनका है, और बंसी अली इनके वो हैं, गुरु हैं। ठीक है ना। श्री स्रोत और दूसरा इन्होंने समय प्रबंध पदावली लिखा है। तो श्री स्रोत और समय प्रबंध पदावली इन्होंने लिखा है। ठीक है। आगे है चाचा हित हरिवंश, चाचा हित बिंद्रावन दास, राधा वल्लभ, लाड सागर, ब्रज प्रेमानंद सागर, जुगल स्नेह पत्रिका और कृपा अभिलाष बेली तथा भ्रमर गीत इन्होंने लिखी है। आगे है भगत रसिक सखी संप्रदाय, ललित मोहनीदास और अनन्य निश्चयात्मक ग्रंथ इन्होंने लिखा है। अगले कवि हैं बिंद्रावन देव। बात करें बिंद्रावन देव की तो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे और इनकी रचना है निम्बार्क माधुरी, जो कि किसड़ा मृत गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है ना। आगे है पीताम्बर दास सखी संप्रदाय और इनके गुरु का नाम था रसिक दास। इन्होंने क्या लिखा? केलिमाल टीका लिखी, समय प्रबंध लिखा, सिद्धांत और रस की साखी इन्होंने लिखी है और सिद्धांत और रस के पद इन्होंने लिखे हैं। तो दिमाग में कैसे बैठाएं? तो देखिए, पीताम्बर की बात करते हैं तो केलिमाल की टीका पीताम्बर करते हैं, समय का प्रबंध पीताम्बर करते हैं और सिद्धांत और रस की जो साखी है वो पीताम्बर दास करते हैं। ठीक है ना। सिद्धांत और रस के पद जो है पीताम्बर दास करते हैं। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है। आगे है सुंदरी कुंवरी बाई संप्रदाय, राधा वल्लभ, और इन्होंने क्या लिखा? नेह निधि, संकेत युगल और भावना प्रकाश लिखा है। तो दिमाग में रख लीजिएगा, सुंदरी ने क्या किया? नेह लगाया, नेह की निधि, संकेत किया, संकेत युगल, भावना अच्छी थी तो भावना प्रकाश किया। तो सुंदरी की नेह थी तो नेह निधि, सुंदरी ने संकेत किया, संकेत युगल, भावना अच्छी थी तो भावना प्रकाश लिखा। ठीक है। आगे है प्रेम सखी, जो कि सखी संप्रदाय में थी। गुरु विजय सखी थे। स्नेह सागर, विरह विलास, कृष्णजू की पाती और 12 मासा इन्होंने लिखा, विरह पत्रिका लिखा और फाग तरंगनी लिखा। तो दिमाग में कैसे बैठाएं? तो देखिए, प्रेम सखी, प्रेम से सखी क्या करती है? स्नेह का सागर, है ना। अगर सखी से प्रेम है तो स्नेह का सागर है। सखी से विरह हुआ तो विरह में विलास होगा। सखी ने क्या किया? कृष्णजू की पाती भेजी, पाती मारी चिट्ठी भेजी, और 12 मासा सखी सखी सखी, और विरह पत्रिका किसकी? सखी की है। और फाग तरंगड़ी किसकी होगी? तो सखी की होगी। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि प्रेम सखी की ये सभी रचनाएं हैं। ठीक है। आगे है सहचरी शरण सखी संप्रदाय और इनकी रचना है ललित प्रकाश और सरस मंत्रावली। कैसे दिमाग में रखें? देखिए, सहचर कौन है? बोले सहचर की शरण में तो ललित प्रकाश है। सहचर ललित प्रकाश, और सहचर कौन हो? सरस मंत्रावली सहचर हो। ठीक है ना। इन्हीं के साथ साथ चले, ललित प्रकाश और सहचर मंत्रावली साथ साथ चले। ठीक है। अब अगले कवि हैं कृष्णदास। तो कृष्णदास ने माधुर्य लहरी लिखी। तो कृष्णदास की माधुर्य लहरी। ठीक है। दूसरे हैं रत्न कुंवर की रचना है प्रेम रत्न। तो देखिए यहाँ पे रत्न कुंवर प्रेम रत्न। ठीक है ना। 1800 ईस्वी में इन्होंने लिखा था और प्रबंध काव्य है। ठीक है। आगे हैं दामोदर चौधरी उर्दाम की बात करें तो उनकी पहली रचना है उर्दाम प्रकाश, दूसरी है कुबरी किलोल, तीसरी है कान्हा की बंसी, चौथी है मनमौज सागर और 5वीं रचना है कोरदार बतीसी। कैसे दिमाग में रखें? तो देखिए, चौधरी उर्दाम की बात करें तो उर्दाम प्रकाश, उर्दाम क्या करता है? कुबरी पर किलोल करता है। उर्दाम क्या करता है? कान्हा की बंसी पर किलोल करता है। मनमौजी तो मनमौज का सागर करता है कौन? उर्दाम। और कोरदार बतीसी कौन कर सकता है? बोले जो उर्दाम व्यक्ति होगा वही कोरदार बतीसी कर सकता है। ठीक है। आगे बता रहे हैं कि जो बिंद्रावन देव प्रसिद्ध कवि घनानंद के गुरु थे। तो घनानंद के गुरु कौन थे? बिंद्रावन देव। ठीक है ना। सुंदरी कुंवरी बाई की बात करें तो पीताम्बर दत्त की उपपत्नी थी। कौन? सुंदरी कुंवरी बाई। ठीक है ना। किसकी? पीताम्बर दत्त की। ठीक है। और रत्न कुंवर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की दादी थी। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि रत्न कुंवर कौन थी? यही रत्न कुंवर। ठीक है ना। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की दादी थी जिन्होंने प्रेम रत्न लिखा है। ठीक है। अब हास्य व्यंग की बात करें तो अली मुहिम खां प्रीतम जिनका नाम है, इन्होंने खटमल बायसी लिखी है। ठीक है ना। तो अली मुहिम प्रीतम ने क्या लिखा? खटमल बायसी लिखी नामक एक हास्य रस की पुस्तक इन्होंने लिखी है। तो इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से आप इन सभी रचनाओं को और उनके कवियों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना।
अगली वीडियो में हम किसी एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।